सुविधाएं जो यहां के नागरिकों को मिलनी चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी उपलब्ध कराई है और भारतीय जनता पार्टी उपलब्ध कराना चाहती है। और इसलिए विकास की भी, सुरक्षा की भी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर एक नागरिक तक पहुंच सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का जीतना आवश्यक है। आप देखिए समाजवादी पार्टी की तो क्या दुर्गति होने जा रही है। अखिलेश यादव यहीं से सांसद है ना, तो विधायक भी तो उनको आजमगढ़ से ही कहीं से लड़ना चाहिए था। मैं गोरखपुर से सांसद था, विधायक का चुनाव गोरखपुर से लड़ रहा हूं। एक भी दिन प्रचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वहां जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है, एक एक जनता चुनाव लड़ रही है। और अखिलेश यादव की स्थिति क्या है, जब जनता उनको हरा रही थी तो मुलायम सिंह जी को लेकर के चले गए। और मुलायम सिंह जी भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, वे मंच पे तो गए, उन्होंने वहां की जनता से कहा, भैया देखो मैं जानता हूं तुम किसको जिता रहे हो। तो समाजवादी पार्टी का एक पदाधिकारी बोलता है, कहता भैया का नाम बोल दो। वो कहते हैं देखो मुझे नहीं जानकारी कौन यहाँ पे प्रत्याशी है, जनता को फैसला करने का। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष न जानता हो या पिता पुत्र का नाम न जानता हो, इसी को दुर्गति कहते हैं। दुर्गति इसी को कहते हैं। भाइयों बहनों, इन लोगों ने आजमगढ़ ही नहीं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। आजमगढ़ का नौजवान उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था, उसको होटल में रूम नहीं मिलता था, धर्मशाला में जगह नहीं मिलती थी। आज आप जाएंगे, आज आप आजमगढ़ के हो या गोरखपुर के, मऊ के हो या गाजीपुर के, आप कहीं जाएंगे, लोग आपकी पहचान किस रूप से लेंगे, कहेंगे अच्छा उत्तर प्रदेश से आए हैं, भगवान राम के अयोध्या के उत्तर प्रदेश से, भगवान कृष्ण से नाम जुड़ेगा, बाबा विश्वनाथ से नाम जुड़ेगा। और अंततः लोग ये पूछेंगे, अच्छा आप उस उत्तर प्रदेश से आए हैं जहां योगी जी मुख्यमंत्री हैं? तो जरूर पूछते हैं ना। ये परिवर्तन हुआ है भाइयों बहनों, और उस परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। आजमगढ़ की 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जानी चाहिए, क्योंकि अगर विकास और बुलडोजर एक साथ चलने हैं तो भाइयों बहनों दमदार सरकार चाहिए। दमदार सरकार के लिए मैं आपके पास आया हूं। सगड़ी से श्रीमती वंदना सिंह जी चुनाव जीते, भारी बहुमत से जीते, यह तो आपको कार्य करना ही है, लेकिन पूरे आजमगढ़ में 10 की 10 सीटों पर आपके नातेदार, रिश्तेदार, शुभचिंतक, मित्रगण, जान पहचान के लोग होंगे। इन सबको फोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए सबसे अपील करने की आवश्यकता है, सबको बोलने की आवश्यकता है कि भाजपा जीतेगी तो विकास लाएगी, भाजपा जीतेगी विकास कार्यों को तेज करेगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आएगी, और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी आतंकवाद का भी सफाया करेगी और माफिया और अपराधियों को बुलडोजर से रौंद करके उनके अवैध कमाई को सरकारी खजाने में जमा करके गरीबों में बांटने का काम भी करेंगे। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप मेरी बात से सहमत हैं? भाजपा को जिताएंगे, श्रीमती वंदना सिंह जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे, भारी बहुमत से। लेकिन इसकी शर्त एक है, अभी आपके पास अगले 3-4 दिन का समय है, घर घर जाना होगा और एक ही बात कहने की आवश्यकता है, मोदी जी का और योगी जी का संदेश घर घर को पहुंचाने की आवश्यकता है कि सुरक्षा के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए और महिलाओं के स्वावलंबन के लिए, गरीबों को मिलने वाली योजनाओं का लाभ बराबर मिले, इसके लिए आप जरूर भाजपा को वोट दीजिए, कमल निशान को वोट दीजिए। आप जाएंगे